Today I am starting coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? जब किसी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग अलजेब्रा के द्वारा सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल का यूज करना होता है। दो वेरिएबल मतलब x एंड y। तो व्हाट इज x एंड y? These are the two variables, and these two variables are in the Cartesian plane. This is the vertical line you see, and this is a horizontal line. This vertical line y o y dash, and this is the horizontal line x o x dash. x o x dash, horizontal line. Horizontal line, this horizontal line is called x axis, and the distance covered by a point on x axis is called abscissa, जिसको कि बेटा मैं तुम लोगों को क्या कह रहा था, x। और जो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट इस पे होगा वो तुम्हारा y एक्सिस के ऊपर होगा या y एक्सिस के नीचे होगा, डाउन द हॉरिजॉन्टल लाइन या अपवर्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो होगा तुम्हारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन y एक्सिस। और ये जो y एक्सिस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी डिस्टेंस कवर होगी वो तुम्हारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होता है। तो कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट जो है उसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और वो जो ऑर्डर पेयर होता है उसको हम लोग x और y कहते हैं। ये जो x और y है ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का वे है, तरीका है। इससे हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है इसको जानने के लिए कि क्या है, कैसे है, इसके रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स को पहले जानने से पहले हम लोग जो ये कार्टेशियन प्लेन है इसको हमने 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, रीजन में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मेरा पहला रीजन क्या है? पहला मेरा रीजन x o y, दिस इज माय द फर्स्ट रीजन, x डैश o y। सेकंड रीजन x डैश o y डैश, थर्ड रीजन x o y डैश, फोर्थ रीजन। अब ये जो हमारे चार रीजन हैं, 4 रीजंस हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट रीजन होगा इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, दैट इज द थर्ड रीजन। वो है क्या? x डैश o y डैश। और जो ये फोर्थ, लास्टली फाइनली वी कैन से दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हारा इसमें, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके अलावा ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो ओरिजिन है इससे हम लोग या तो राइट चलेंगे या तो लेफ्ट चलेंगे। जो भी राइट की डिस्टेंसेस होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, और जो लेफ्ट की वो डिस्टेंसेस होती हैं वो ऑलवेज नेगेटिव। तो तुमने ये जाना कि जो x एक्सिस पे ओरिजिन से जो राइट डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होती हैं, और जो लेफ्ट डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होती हैं। उसी तरह से यदि हम लोग y एक्सिस को देखें तो उस y एक्सिस पे जो हमारी अपवर्ड डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जो डाउनवर्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। हमने इसके बाद साइन कन्वेंशन को मैंने इसमें देखा। साइन कन्वेंशन क्या है? ओरिजिन से राइट साइड में
जो भी x एक्सिस पे डिस्टेंसेस होंगी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पे जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव, और जो अपवर्ड डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ओरिजिन वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद यदि किसी पॉइंट की लोकेशन पोजीशन को यदि हम लोग बेटा आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, एक रूल्स है, उस रूल्स को तुम लोग देखोगे तो बिल्कुल मस्त हो जाओगे। वो है क्या? तो उसके लिए देखो, यदि तुम्हारा कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका मतलब यह हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और जो रीजन जो तुम्हारा वो कंसीडर कर रहा है वो x o y है, और जो ये तुम्हारा x इज ग्रेटर देन 0 इट मींस कि एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है। 0 से दोनों ही क्या है, बड़े हैं, ग्रेटर देन 0 है। इट मींस कि बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि जो भी पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिखोगे बोथ आर पॉजिटिव। और यदि वो पॉइंट सेकंड रीजन में आएगा तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट की जो कंडीशन होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन ये होती है कि x जो होगा वो लेस देन 0 और y जो होगा वो ग्रेटर देन 0। और जब x इज ग्रेटर देन लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो इट मींस कि वो जो पॉइंट लाई करेगा वो तुम्हारा यहां पे कहीं करेगा। और लाई करने का मतलब है कि जो ये जो x की जो डिस्टेंस है, तुम ये देखो कि ओरिजिन से यहां की यहां लेफ्ट की ओर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये नेगेटिव पोर्शन हो गया। और जो ये ऊपर तुम ये देखोगे, यदि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मींस कि जो पॉइंट आएगा वो एब्सिसा इसका पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग जब इस पे आते हैं, जब इस पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, और रीजन क्या है, वो x डैश o y डैश। और जब x डैश o y डैश है जिसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट इधर लाई कर गया, y x नेगेटिव मींस इधर गए और y नेगेटिव मतलब हम लोग इधर गए। तो पॉइंट की लोकेशन कहां पे आई, यदि हम लोग इसको देखते हैं तो वो देखो ये पॉइंट देखो यहां पर तुम्हारा ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, जिसमें तुम्हारा एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। जब एब्सिसा भी नेगेटिव हो गया, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया, उसी तरह से तुम्हारा यदि कोई पॉइंट यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एब्सिसा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और ऑर्डिनेट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो जब एब्सिसा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमको यहां से पॉजिटिव चलना पड़ेगा कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे। सपोज करो कि ये चला मैंने, और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो हम लोग कहां पे आ गए, ओरिजिन से बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे चले गए। अब यहां से हमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और इधर से हमने क्या किया कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुई तो उस पॉइंट की लोकेशन मिली, और वो लोकेशन क्या है कि एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। देखो बच्चों, ये जो चार पॉइंट्स, चार क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट की तुमको लोकेशन बताना सिखाया। इसमें मैंने कहा कि यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं तो एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। जो कितना सिंपल वे है। अब इसके बाद जरूरत तो नहीं है कि कोई पॉइंट जो है केवल क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एक्सिस पे लाई करें। तो यदि कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब बेटा ये होता है कि यदि कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट से ओरिजिन से जो ऑर्डिनेट पे जो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। तो इट मींस कि क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि वो या तो पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यदि सपोज करो कि वो पॉइंट, मैं कहता हूं कि यदि वो पॉइंट जो है तुम्हारा क्या नाम से एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट सपोज करो कि यहां पे है,
तो उसमें क्या है कि ऑर्डिनेट पार्ट ऑलवेज जीरो, आइदर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी कोई पॉइंट लाई कर रहा है, दिस पॉइंट, तो ये भी पॉइंट क्या है, इसका जो है एब्सिसा क्या होगा, देखो इसका ऑर्डिनेट जीरो है, तो भाई इसका भी ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहां पर जो एब्सिसा का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर यदि लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इसमें एब्सिसा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। यानी कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट मींस कि उसका ऑर्डिनेट पार्ट जीरो होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हम लोग बात क्या करते हैं कि यदि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करे, और जब वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस पे जो कवर डिस्टेंस होगी बेटा वो जीरो होगी। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि उसका एब्सिसा पार्ट जीरो होगा। तो एब्सिसा जीरो होगा, इसका मतलब वो पॉइंट यदि यहां पे लाई कर रहा है तो एब्सिसा जीरो, और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि वो तुम्हारा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहे हो तो लेकिन यहां पर भी क्या होगा, एब्सिसा तो जीरो होगा लेकिन वाई ऑर्डिनेट क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जब ये चीजें तुमको पता लग गई कि पॉइंट एक्सिस पे भी लाई करते हैं, पॉइंट क्वाड्रेंट में भी लाई करते हैं, जब तुमको ये पता लग गया पॉइंट एक्सिस पे भी लाई कर हो सकते हैं और क्वाड्रेंट पे भी लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग क्या करें कि कोई एक एग्जांपल लेके सॉल्व करें कि पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो पॉइंट की लोकेशन को जानने के लिए हम लोग करते क्या है, एक बहुत ही बढ़िया, इसी हम लोग कार्टेशियन प्लेन को रखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाथी से साफ कर दे रहा हूं क्योंकि डस्टर हुआ जो है खो गया है, नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब आदमी ताव में आता है तो बस मार देता है। अब देखिए यदि जो है तुम्हारा कोई पॉइंट 2,7 हो, 2,7 का मतलब क्या, यानी कि इसका एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, वो भी पॉजिटिव है, जो कि 7 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, और जो ये 2 है दैट इज 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। ये सपोज करो कि एक यूनिट ये हो गई तो दूसरी यूनिट ये हो गई, तो पॉइंट तुम्हारा एक यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये। तो अब यहां पे जो एब्सिसा हो गया यहां से यहां तक चला और ये 7 यूनिट्स हैं। भाई देखो भाई इतना बड़ा बोर्ड नहीं है लेकिन तभी मैं देखो इसको मिटा करके और इसको ऊपर ले जा रहा हूं कि जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 यूनिट्स हो गई, ये 4 यूनिट्स हो गई, ये 5 यूनिट्स हो गए, इसको मैं 5 कर लेता हूं, 5 कर लेता हूं, क्योंकि लोकेट करने में तुमको अच्छा रहेगा, देखने में बड़ा रहेगा तो अच्छा आएगा। अब यदि ये पॉइंट जो है तुमने 2 यूनिट इधर चला और 5 यूनिट तुमने इधर चला, तो अब हम करते क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट से जो 2 यूनिट यहां से है इससे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। देखो ऊपर जा रही है, यस। अब यहां पे जो ये 5 यूनिट्स कवर किया है इसने, तो अब यहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो। अब देखो जो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो तुम्हारी लोकेशन हो गई, पोजीशन हो गई 2,5 की। अब देखो यहां पे मैं तुमको एक नई चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, यदि ये पॉइंट यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो बेटा इसकी इमेज देख लो। अब तुम कहोगे सर ये इमेज कैसे देखेंगे, इमेज तो साला मिरर में देखा जाता है। तो मिरर में देखने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि एक मिरर तुमने यहां पे लगा दिया, और मिरर के लगाने से होता क्या है कि जैसे तुमने यहां पे मिरर सेट किया तो तुम क्या देखोगे, इसकी इमेज को बाय रिफ्लेक्शन ये पॉइंट तुम्हारा कहां शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। भाई जब आप किसी मिरर के सामने जाते हो तो मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हो,
तो वैसे ही यहां पर भी है, ये 2,5 पॉइंट है, तब ये 2,5 जो होगा वो कहां पे, मिरर में कहां दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा। अंदर मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि इसका पॉइंट का ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन द ऑर्डिनेट। जब ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो भाई हमने कह दिया ऑर्डिनेट कितना होगा, 5 ही होगा। लेकिन जब तुमने इसी पॉइंट से तुमने नीचे की ओर पॉइंट डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो तुमने ये देखा कि हम 2 यूनिट्स किधर चले गए, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर चले गए। और जब ये ओरिजिन से 2 यूनिट लेफ्ट की ओर चले गए तो इसका मतलब मेरा एक्सिस क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। देखो मेरा ये जो पॉइंट आया इसका इमेज पॉइंट है ये। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इमेज पॉइंट है, सर आपने, मैंने क्या किया, इसको किस तरह समझाने की कोशिश किया, इमेज पॉइंट से समझाने की कोशिश किया। अब यदि हम इसकी इमेज यहां पे ले तो, अब इसकी इमेज जब तुम मिरर को यहां पे रखोगे तो मिरर की इस वाली चीज जो ये पॉइंट है वो पॉइंट वो कहां दिखाई देगा, नीचे की ओर दिखाई देगा, यानी कि बिलो द क्या नाम से, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वो पॉइंट आएगा। सपोज करो यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए डैश है, तो अब की बार जो पॉइंट तुम्हारा आ रहा है तो वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे नीचे की ओर जाएगा। देखो ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये क्या हो गया, सपोज करो कि ए डबल डैश। अब तुमने ये देखा कि भाई मैंने तो जो एक्स एक्सिस पे तुमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था यहां पॉइंट से, तुमने देखा कहां पे होगा, तुमने इसकी इमेज यहां पे देखी। इमेज देखने से तुमने देखा कि ये लेफ्ट की ओर पॉइंट है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। इट मींस कि इसका जो, इसके जो कोऑर्डिनेट का जो एब्सिसा होगा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लिख रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, क्या होगा, -2। और क्योंकि तुम्हारा मिरर ऐसे लगा हुआ है तो जितनी ये डिस्टेंस तुमको पॉजिटिव दिख रही है उतनी ये डिस्टेंस तुमको नीचे की ओर आएगी, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, -5। क्योंकि ओरिजिन से किधर जा रहे हो, बिलो द ओरिजिन है, ओ से नीचे की ओर जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मतलब ऑर्डिनेट भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब तुम ये देखो कि इसकी इमेज ये कहलाएगी, यदि हम ऐसे देखें, बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं जा रहा है, लेकिन यदि तुम इसकी इमेज देखोगे तो तुमको इसकी इमेज यहां पे दिखाई दे रही है। देखो ये 2,5 है, इसकी इमेज -2,5 है। लेकिन अब देखो यदि हम मिरर को इस पे लगा के देखें तो भाई जो पॉइंट यहां पर है वो पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा। और नीचे आने से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा 2,5 है इसके एब्सिसा में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन एब्सिसा, बट उस पॉइंट का ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। और वो हो क्या जाएगा, भाई मिरर तुमने यहां पे लगाया है तो ये पॉइंट की पोजीशन तो तुम्हारी यहां पे शो हो रही है, वो पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, नीचे की ओर शो करेगी। और ये जो तुम्हारी नीचे की ओर शो कर रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो एब्सिसा है वो तो तुम्हारा 2 रहेगा, लेकिन इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और तुमको मैं बताऊं एक बात, यदि ये सोचो कि ये ए ट्रिपल डैश है और ये ए डबल डैश है, तो ए ट्रिपल डैश किसकी इमेज है, इसकी इमेज है। ए डबल डैश किसकी इमेज है, ए डैश की इमेज है। ए डैश किसकी इमेज है, ए की इमेज है। ये देखो मैंने एक नए तरीके से तुम्हारे सामने इसको देने की कोशिश किया कि पॉइंट को कोऑर्डिनेट में किस तरह से हम लोग लोकेट कर लेते हैं। अब इससे क्वेश्चन मिलता है कि सर जैसे कि हमने ग्रुप में कई सारे क्वेश्चन दे दिए, 4,5 कहां पे लाई करेगा। अब 4,5 को लाई करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि 4 क्या है, एब्सिसा है, पॉजिटिव है। 5 क्या है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 क्या होगा कि ओरिजिन से राइट की ओर चलेगा तो ये 4 हो गया, और यहां पे चला गया तो 5 क्या हो गया, यहां पे आ गया। अब जब तुमने इसको जब मिलाया,
सपोज ये तुम्हारा पॉइंट की लोकेशन आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। अब यदि जो है यदि वो एक्सिस पे पॉइंट आ जाए तो एक्सिस पे पॉइंट, यदि मैंने कहा कि तुमसे कि चलो अच्छा ये बताओ यार 0,7 किधर होगा। अब 0,7 में एब्सिसा क्या है, 0 है, और 7 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो जब एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 तो तुम्हारा यहां पे है, लेकिन जो 7 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, y एक्सिस पे लाई करेगा। यदि क्या मैंने तुमसे बोला, यदि मान लो तुमसे कहें कि 2,0 कहां पे होगा, तो 2,0 कहां पे होगा भाई, 2 क्या है, एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, 0 क्या है, ऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है, तो 2 क्या होगा, राइट चले जाओ। तो पॉइंट तुम्हारा कहां पे आएगा, यहां पे लाई करेगा, यानी यहां से तुम यहां तक पहुंच गए 2,0। देखो कितना आसान है किसी भी पॉइंट की लोकेशन, पोजीशन को कार्टेशियन प्लेन में आइडेंटिफाई करने का तरीका। ये एक अप्रोच है मेरा, इसको मैंने इस तरह से तुमको देने की कोशिश किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पे उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे आपको और अच्छे तरह से दे सकूं। थैंक यू।